धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर मास। ये कुमारी का क्षेत्र है, रणत भंवर भगवान गणपति नाथ त्रिनेत्र हैं, उनका है स्थान। और कुमारी का क्षेत्र में भोलेनाथ विराजे, कमलेश्वर महादेव है बाबा। और सर्प रूप गति साजे, सोने का सर्पों की छाया और निराकार की ज्योति है। कमलेश्वर बाबा वाणी की देखो शक्ति होती है। डूंगर पर इंद्रगढ़ माता और विजय भारत की होती है। इंद्रजीत पूजता जिसको वह माँ इंद्राणी होती है। और जहाँ वाणी होती बड़ौद में, वह बीलापुर कहलाता है। मारकंड्य की शक्ति देखो और वाणी वहाँ पुजाता है। बरन्नाथ गुरु वहाँ विराजे और वहाँ विराजे सुखराई सरकार। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा का लगा हुआ है वहाँ दरबार। और कश्मीरेश्वर महादेव हैं और राधा गोविंद शक्ति अपार। और कालिंदी की कल कल धारा, कालिंदेश्वर शक्ति अपार। कश्मीरेश्वर कालिंदेश्वर बरन्नाथ की जय जयकार। मनसा पूर्ण हनुमान है और पंचमुखी आश्रम हनुमान। अरे जहां पुजावे देव नारायण और घर घर मंदिर बांदरवार। और वाणी अवतरित होती बड़ौद में और चारों युग की शक्ति अपार। वेद पुराण लिखे जाते हैं और वहाँ होता देवन सम्मान। कार्तिक मास की सूर्य सृष्टि है, वाणी को भी सूर्य ही मान।
सूर्य समान चमकती वाणी, जो चाहे दे दे प्रगटाए, और अंधकार और अज्ञानता को और जगत से वाणी दे तू हटाए। सूर्य देव भी अंधकार को देखो प्रकाश कर दे साकार। राम अवतरण सूर्य वंश में और वहां लगे राम दरबार। या तो अयोध्या में लगे या बड़ौद गति पाए, और रामायण अवतरण हो शिव रामायण प्रगटाए। सूर्य सृष्टि थी, कार्तिक का महीना था। भगवान शंकर विराजमान थे कुमारिका क्षेत्र में, कुआल जी में। और पूछा प्रश्न उमा महारानी, कैसे प्रकट हुई ये वाणी, कौन सुना सकता इसे, और क्या है वाणी जान। सूर्य सृष्टि कार्तिक पड़ी और करे सूर्य कुंड स्नान। दो कुंड है महाराज इस कमलेश्वर महादेव में, एक राम कुंड है, एक लक्ष्मण कुंड है। तो दो कुंड राम लक्ष्मण और सत्य के ये कुंड हैं, और चारों तरफ भोले भगवान के रुंड देखो मुंड है, चामुंड दुर्गा रूप देखो, और शक्ति ये प्रचंड है। अखंड भारत में कमलेश्वर बाबा की ज्योति प्रचंड है। महाराज चम 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 निराकार की ज्योति सूरज चमक रही, और वाणी बनकर शिव के मुख से और ये शब्दावली निकल रही, और सब कर रहे स्नान यहाँ पर। सूर्य वंश में राम यहाँ राम कुंड में कर स्नान, और खड़े हैं बालक राम यहाँ लक्ष्मण कुंड में लक्ष्मण खड़े हैं। और देखो शक्ति महान यहाँ, छोटा कुंड और बड़ा कुंड है, और अमृत इसमें जान यहाँ। ये अमृत झर रहा है, कुमारी का क्षेत्र है। सारे कुमार्ग को हटा करके देवता और अमृत का प्रागट्य करना ही भगवान शंकर का उद्देश्य रहता है। तो उमा, अरे बीलापुर बड़ौद की शक्ति, और जहां समारोह मने महान, और कोल की रात भील बनवासी, और लगा झुंड दर्शन भगवान, और रंग पंचमी मंगलवार था, और कलयुग प्रथम दिवस ये जान। राम मंदिर की मनीर दिवाली, और पहला पर्व बड़ौद में मान। और देखो सब गरीब बुलवाए, और पुजारी लिए बुलवाए, और राम अवध का चित्र बनाया, और सारे नगर में दिए बंटवाए। घर घर राम के चित्र लग गए, ऐसा समारोह मन तन पाए। और वाणी गुरु को वहां बुलाया, जिसने वाणी दई सुनाए। सन्नाटा मच गया वहां पर, राम राज किया आमान। शंकर बोले वाणी में भई, वाणी बोली बड़ौद में आन। राम राज होगा भारत में, आएंगे कल की अवतार। मनसा पूर्ण बाबा ने भी सुन ली वाणी की करुण पुकार। बरन्नाथ और वाणी ब्रह्माणी, और सबने सुने देखो विचार। और गदगद भय सारी शक्तियां, मारकंडे हो गए साकार। 2025 में देखो कुंभ पड़े प्रयाग राज। पूरा भारत प्रयाग बनेगा, गंगा जमुना सरस्वती धार। अमृत भारत में प्रगटेगा, ऐसी शक्ति बड़े अपार। सूर्य किरण अब छिटक रही है, और कार्तिक मास सृष्टियां। ये कार्तिक का महीना है, और छठा दिन हमारे पुत्र का ही होता है उमा जी, जिसे कात्यायनी कार्तिक कहते हैं। और कार्तिक मास और छठे पड़ जाए
तो ये शिव शक्ति जल में घुले और घुले सूर्य भगवान, सूर्य वंश में राम जी और शिव करते कल्याण। तो राम की शक्ति, सूर्य भगवान परदादा है राम जी के। कार्तिक का महीना है और कार्तिक हमारा पुत्र है, कात्यायनी है। तो राम और शिव मिल गए और हम बुद्ध करे प्रवेश। बुधवार गणेश जी का दिन है, त्रिनेत्र गणेश भी आ गए, हमारे पुत्र कार्तिक भी आ गए। तो सारी शक्तियां मिल गई, वाणी अवतरण हो, सूरज सृष्टि मनने लगी और स्नान दिव्य ये अमृत स्नान होने लगा। छठी रात के अंक बदल गए और बदल गए अज्ञान, हटा रहे हैं वाणी से शिव और दुख दरिद्र अपमान। सुमति प्रकट करी गणपति, कार्तिक भर रहे ज्ञान, राम शक्ति प्रचंड हो गई और शिव ने किया आह्वान। अब प्रकट राम आप हो, ये 25 आ गया और देखो भारत का ये भागों कुंभ ये जगा गया। इसमें निराली चाल शक्ति वेब व्यापक होएगी, दानवता का अब पतन हो, मानवता जय जय होएगी। तो दानवता का तो पतन होगा, ये भगवान शंकर ने वाणी में कहा, क्योंकि वाणी भगवान शंकर के शुभ मुख से उत्पन्न होती है। और आज छठी रात के अंक हैं, तो भगवान वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी, दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम। है मां सरस्वती। आज सूर्य सृष्टि है, तो सूर्य जैसी किरण बनकर कंठ में बैठो, अब आप जिह्वा पर अब विराजो और मंगल कर दो। अब तो आप अनधन भारत में उत्पादन और सीमा सुरक्षित कर दो मात। सेना और किसान को बल दो और धन भंडार भरो अब मात। सूरज षष्ठी पड़ी है भारत और रिद्धि सिद्धि भरे भंडार और त्रिनेत्र रणथंभोर गणेश है और देखो पुत्र हुआ रे साकार। कार्तिक पुत्र हमारा ही जानो, मोर पंख पे हुआ सवार। ज्ञान की वर्षा होने लग गई, ऐसा योग पड़ा इस बार। तो बुधवार की सूर्य षष्ठी पड़े और मंगलवार को वाणी मुख्य वाणी केंद्र बड़ौद में, जहां बड़ौद का मतलब ही सबसे बड़ा ये ग्राम है और इसमें चारों धाम, इसमें रहते राम जी, रहते कृष्ण भगवान, इसमें शिव जी रहते इसमें हनुमान। वाणी ब्रह्माणी रहती है और संत समागम जान। बरन्नाथ गुरु संत है मारकंड्य भगवान, बड़े बड़े सिद्ध हैं देखो ये बड़ौद है धाम। कालिंदी इसमें बहे जमुना जल की धार, कश्मीशेश्वर कालिंदेश्वर राधा गोविंद साकार। सुखराई यहाँ पर रहे और गिरधारी दरबार, पंचमुखी सरकार यहाँ पर है और खुले मुक्ति का द्वार। तो ये बड़ौद भगवान शंकर कहते हैं कि इसका नाम हमने बड़ा क्यों रखा, छोटा रख देते। लेकिन बड़ा बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल। और वाणी शिव से कब कहे कि लाख हमारो मोल।
तो ये वाणी और ये सरस्वती, ये त्रिलोक में सबसे बड़ी शक्ति होती है। हंसारूढ़नी है और जब कंठ में सवार होती है तो खोए हुए शास्त्रों को प्रकट कर देती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण वाणी से अवतरित हुए हैं। वाणी का भी जन्मदिन सूर्य षष्ठी को होता है, क्योंकि सूर्य नाम है सुषुम्ना, किरण सुषुम्ना जान, और चंद्र नाम शिव जानिए, और शोभित शिव भगवान। ये चंद्रमा अमृत बन करके भगवान शिव के भाल पर शोभित रहता है। और सूर्य, हमारे सूर्य वंश में राम जी इष्ट देव हैं, तो ये पूरा बड़ोद ही बन गया मारकंड्य का धाम, और वाणी अवतरण होने लगी, हो रहे शुभ काम। तो घर घर राम के चित्र बट गए, पड़ गया मंगलवार, रंग पंचमी दीप महोत्सव, और मना अमृत बहेधार, अमृत महोत्सव मना। तब प्रेरणा हुई, एक बालिका को प्रेरणा, और खेल खेल में हो गई, और चित्र राम का लेके भैया घर घर में वह डोल गई। तो जितने कोल किरात भील बनवासी, पंडित और पुजारी, और सबका ही सम्मान हो गया, राम छवि प्रगटी प्यारी। तो सबको राम दिखा दिए और घर घर पहुंचे राम। पहली बार कलयुग में बड़ोद में ऐसा हुआ शुभ काम। मंगल भारत होएगा जब राम बड़ोद में आए, राम बारात वहां सज गई और कोल की रात प्रगटाए। एक राम बारात नेपाल में गई थी और जानकी जी को लेकर के आई थी, और जानकी मां लक्ष्मी का स्वरूप थी, और वो धनुष राम जी ने तोड़ा था। और एक बारात वनवास काल में भी राम जी के साथ चली, जिसमें कोल किरात भील वनवासी थे, खाली हाथ थे कोल किराता, पर राम लखन सिय उनके साथा। तो अमृत प्रकट अपने आप हो ही जाता, और देखो घर घर राम पुजाता। केवट चरण पखार रहा, और राम कंद फल खाए, बेर खा गए शबरी का, भिलनी भोर दिखाए। तो ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा, और रामचंद्र की खिंच गई रेखा। तो वह त्रेता में खिंची थी और कलयुग में खिंचिताए, और मंगलवार को बड़ोद में और राम चित्र प्रकट हो ही जाए। तो पूरा बड़ोद ही राममय, और कर दिया बालिका जान। अरे कोल किरात भील बनवासी और पुजारी, सबको मिला सम्मान। जो भी योग्य थे और जो भी प्रतिभा थी, सबका हुआ सम्मान। ऐसा योग पड़ा कलयुग में और वाणी पहुंची आन। राम राज्य का वाणी ने और कलयुग किया आह्वान। और राम कृपा हो गई बड़ोद पर, भारत कल की भगवान। भारत में कल के अवतार प्रकट होंगे, और किसी भी समय 21वीं शताब्दी में पूरे 100 वर्षों में राम राज्य रहेगा भारत में। यह संकल्प आह्वान वहां पर वाणी ने चुपचाप किया, और सबके सामने देव शक्ति और राम शक्ति को प्रकट किया। और राम मंत्र बोला जब देखो, और राम वहां साकार हुए। लगा राम दरबार अवध का, और घर घर राम पधार गए। सभी तस्वीरें सिद्ध हो गई, और जिन्हें मिला सम्मान, पूर्व जन्म में कोल किरात भील बनवासी थे, और उन्हें मिले भगवान। तो उनको भगवान मिले। तो भगवान मिलन समारोह बड़ोद में आयोजित हुआ, जिसका आंखों देखा हाल वाणी ने सुनाया। तो वह सब धन्य धन्य गति जानो, जिनके
चित्र राम हाथ में मानो। तो जिनको भी राम जी का चित्र मिला और जिनका भी सम्मान वाणी गुरु जी ने किया, वह सब धन्य है, सिद्ध पुरुष हैं पूर्व जन्म के, और 16 जन्म तक राम के साथ या तो अयोध्या में रहे या खाया राम के साथ ही भात, या तो राम जी का अन्न खाया हो या राम जी के साथ रहा हो, वही उस वाणी को सुन सकता था जो मंगलवार को गोधूली बेला के बाद रात्रिकालीन में प्रसारित हुई और वाणी गुरु ने प्रसारित की। तो ऐसा अमृत बरसा देखो, और अमृत हुई बरसात, और कोल की रात भील बनवासी सभी राम के साथ। तो सिया राममय हो गया बड़ौद और भारत, और मिला गरीब सम्मान। अरे गरीब नवाज दीन बंधु दीनानाथ हैं देखो राम भगवान। तो दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। तब सारे बेचारे कोल की रात भील बनवासी संकट में, आर्थिक स्थिति जर्जर थी, पूजा कर रहे थे मंदिरों की, और श्रम करके और कोशिश कर रहे थे कि भगवान की कृपा मिल जाए। तो भगवान की कृपा मिल गई उन सबको, जो आया उस सम्मान समारोह जाए। अरे ऐसा जीवन बदलेगा और बदल भारत सब जाए। भारत में भी राम के और अणु हुए तैयार, राम राज होगा भारत में, करे वाणी झनकार। वाणी ने झनकार की कि राम राज्य होने वाला है। तो जैसी का वर्षा जब कृषि सुकानी, और देखो हो रही हानि हानि। तो अभी तक तो उनके चेहरे मुरझाए हुए थे क्योंकि कृष्ण बरसात ही नहीं थी, लेकिन वाणी बरस गई और किया सबने अमृत पान, और राम राज का कर दिया वाणी ने आह्वान। तो राम राज निश्चित हो भारत, कलयुग होगा जाए। यहीं से दीपक जलाया हमने और राम दिए पहुंचाए, घर घर में राम पहुंचा दिए। ऐसा योग त्रेता युग में पड़ा था। 1,46,000 वर्ष उस घटना को हो गए जब त्रेता युग था। 5,686 वर्ष द्वापर युग को हो गए, और 2081 चल रहा है। तो मध्यान्ह काल कलयुग में ये समारोह बड़ौद की धरती पर, जहां वाणी का मुख्य केंद्र है, एक बालिका कर गई कमाला और लाई अवध से राम लाला। तिलक सबके लगाकर और दुपट्टा गले में उसने डाला। वाणी गुरु को भी बुलाया और वाणी ने ये क्या कर डाला, और आह्वान कर दिया वाणी ने, तो प्रकट हो गए राम लाला। राम लला बड़ौद में, और सचमुच प्रकट हो जाए। देखने वाले देख रहे थे रंग पंचमी पर, रंग पंचमी पर रंग बरसने लगे राम लला के, और ये बड़ौद में बरसे, और ऐसे बरसे उस देखने वाले नहीं देखने वाले सब तरसे। और जिसने देखा समारोह भाई मन ही मन में सब हर्षे। तो ऐसा योग पड़ा कल युग में 2024, 2 मनी दिवाली भैया जब बना मंदिर राम अवधीश। जब राम जी का मंदिर बना और 2024 में 22 को जब उसका उद्घाटन होने लगा, तो 2 और 2 4 हो गए थे, डबल हो गए थे। तो डबल दिवाली, 2 दिवाली, और सब कुछ दुगना हो, इतना दुगना होएगा कि रात चौगना हो, दिन दूना रात चौगना होगा। वो 12-25 होगा। वो योग भारत में आ चुका है, और कमला बने अमेरिका महारानी। अरे भैया देखो लक्ष्मी सम्मानी। ट्रंप का पता नहीं चल पावे, और हार जावे तो दुख नहीं पावे। ये सब योग भवानी जाना, राम कृपा मंगल में माना। जिस पे कृपा राम की होई, वही अमेरिका पद पद जोई। तो राम कृपा कमला पे ज्यादा नहीं ट्रंप पे होए,
और कमला लक्ष्मी आ गई तो अमेरिका जय होए, अमेरिका की भी जय जय हो गई। तो ये अमेरिका की जय जय क्यों हुई? तब भगवान शंकर बोले देखो राम ब्याह की बात है, सब कपड़े पहन के हीरे मोती सजा कर चले राम बारात है। पर राजा अमेरिका का देखो आया था नेपाल में, जब राम की शादी हुई उस नए नए त्रेता साल में, अगहन का था वह महीना और देखो विवाह रचा दिया और बर्तन माजे राजा रानी, तो कमाल ये दिखा। तो अमेरिका के राजा और रानी उस विवाह सम्मेलन में आए थे और उन्होंने वहां पर बर्तन और पत्थर उठाने का काम किया था। गदगद जनक जी हो गए, गदगद हो गए राम। और अरबपति था अमेरिका और करा झूठन उठाने का काम। तो जाओ झूठ कभी न बोलना, होए तुम्हारा कल्याण और भारत के पक्ष में निर्णय लेना तो मिल जाएंगे राम। तो कमला पर अब कृपा राम की देखो होने वाली है, कमला ही अमृत की प्याली और देखो छवि निराली है। घर भारत के पक्ष में निर्णय और कमला लेती जावेगी तो कभी नहीं पछतावेगी और जय जय भी हो जावेगी। और अगर उल्टा किया उसने भी तो लामक हो जाए जान। और लामक किसको कहते हैं और बता रहे शिव ज्ञान। तो लामक, लामक का मतलब होता है कि लाने वाला अपने आप ही उस मन में उसकी कामनाओं को समापन समारोह कर लेता है। इसलिए लामक कभी न बनना कमला और वरना बन जाए गमला। और गमले में जब ट्रंप का सूरजमुखी खिले तो देखो मुरझा गया गमला। तो ट्रंप का सूरजमुखी हो सकता है मुरझा जाए क्योंकि भविष्य के गर्भ में है, सब कुछ बता रही वाणी। और राम राज की कथा को कलयुग सूर्य षष्ठी सुना रही वाणी। तो हम तो करें भारत में राम राज, जिसका अनुसरण विश्व करे। और कल की अवतार आएंगे भारत में और हम उनके चरणों में शीश हमारा धरे। तो ये सब करना था सूरज सृष्टि और महापर्व गति जान। और भारत का कल्याण है और वाणी दे रही ज्ञान। वाणी वेदों की माँ है ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है शिव शक्ति का, कोई न खाली जाए, खाली झोली आता है झोली भरकर जाए। इसलिए अमेरिका की कमला और ट्रंप खाली झोली खड़े हुए हैं अभी। अब जिस पर भगवान राम की कृपा होगी सूर्य सृष्टि पर, उसकी झोली भर जाएगी और बाकी एक गमला हो जाएगा और एक कमला हो जाएगी। तो गमला कमला घपला चपला और चपल चलंती जान। और पूरा परिणाम ही सुना दिया बोले शिव भगवान। तो तुरप का पत्ता उड़ गया, बन गया जोकर जाए। आगे आगे देखना क्या क्या होगा भाई। तो अमर देश कर दिया राम ने अमेरिका का नाम। जब तक भारत पे कृपा न रखोगे तो होए तुम्हारा कल्याण। तो बाणासुर पाताल लोक अमेरिका का राजा था, उसकी लड़की केकई थी और केकई का विवाह दशरथ से हुआ था। और कनक भवन अमेरिका से दान में आकर के और अयोध्या में आया था। ये सब सूर्य सृष्टि गति पाया और सूर्य प्रवेश कनक हो ही जाया। तो आज भी
14 जनवरी मकर संक्रांति को सूर्य भगवान कनक भवन में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का सूर्य उसे ही कहते हैं, उत्तरायण होता है। तो हर चीज का उत्तर देती है वाणी, तो वाणी भी उत्तरायण है, वाणी भी सूर्य जैसी चमकने वाली वस्तु है और भगवान शिव के मुखार बिंद से प्रकट होती है। इसलिए सब कुछ कहना कह दिया, दे दिया सारा ज्ञान, और करक रेख में वाणी हो रही, उठ गए देव तमाम। तो आगे पड़े देव दिवाली, उठे देव सब जान, राम कृपा भारत पर हो गई, आए कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत रूप प्रसंग, अरे सूर्य सृष्टि है अमृत जानो, इसमें राम के रंग, राम और शिव गणपति और कार्तिक जान। कार्तिक मास में करा दिया वाणी ने स्नान, तो कालिंदी स्नान है और कमलेश्वर स्नान, केशवराय पाटन स्नान है और चंबल अमृतमान। ये प्रसंग जो भी सुने उन्हें मिले वरदान, रामराज होगा भारत में, होगा अब कल्याण। बोलो जय श्री राम, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो बड़ौद वाणी धाम की जय, बोलो कमलेश्वर महादेव की, बोलो रणथंबोर गणेश की, सुखराई सरकार की, मनसा पूर्ण हनुमान जी की, वाणी ब्रह्माणी मैया की, कालिंदेश्वर महादेव, कश्मीरेश्वर महादेव, पंचमुखी उम्मेदपुरा हनुमान की जय, मार्कंडेयाश्रम की जय, देव नारायण भगवान की, राधा गोविंद और वाणी वक्ता की, सर्वशक्ति बिलापुर महाशक्ति परम धाम की जय।